गांव का एक कोना जहां आज भी समय जैसे थमा हुआ है, वहीं रहता था रामू किसान। उम्र लगभग 60 के करीब, सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर गहराते समय की लकीरें और आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। वहीं उसकी दौलत, वहीं उसकी रोजी रोटी। हर साल की तरह इस बार भी उसने बड़ी मेहनत से खेत जोता, बीज डाले और आसमान की ओर देखकर बारिश के लिए दुआ की। पर किस्मत बेरहम थी। बारिश ने इस बार देर कर दी और जब आई तो इतनी ज्यादा कि खेत डूब गए। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने अपने हाथों से जो सपना बोया था वो मिट्टी में ही सड़ गया। खेत की मेढ़ों पर खड़े होकर वह फटी आंखों से देखता रहा, जैसे अपनी आत्मा बहते पानी में डूबती देख रहा हो। उस रात उसके घर का चूल्हा नहीं जला। पत्नी चुप थी, बच्चों की आंखों में सवाल थे। खाना कब मिलेगा बाबा? रामू कुछ नहीं कह पाया, बस सिर झुकाकर बैठा रहा। यह पहली बार नहीं था। हर साल कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती। कभी सूखा, कभी बेमौसम बरसात, कभी बाजार में दाम गिर जाते। लेकिन इस बार उसका मन टूट गया था। एक दिन गांव के साहूकार ने आकर कहा, रामू, अगर इस बार भी पैसे नहीं लौट आए तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामू की आंखों में आंसू भर आए। जमीन चली गई तो मैं किसान नहीं रहूंगा, फिर क्या रह जाएगा मुझ में? उस रात वह नींद नहीं ले पाया। चारपाई पर लेटे लेटे आकाश की ओर देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, कब तक ऐसे लड़ता रहूं अकेला। लेकिन अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू फिर खेत में उतर गया। हाथ में फावड़ा था, पांव में फटी चप्पल, लेकिन आंखों में अब फिर से एक चुप उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि वह जानता था, अगर उसने हार मान ली तो उसके बच्चे भी हार मान लेंगे। अगर वो ही झुक गया तो किसान की रीढ़ भी टूट जाएगी। धीरे धीरे समय बदला। रामू ने खुद पानी का इंतजाम किया, बारिश पर निर्भर रहना छोड़ा। उसने जैविक खेती सीखी, बाजार से नहीं, गांव के ही एक मास्टर जी से, जो आजकल यूट्यूब देख देख कर लोगों को सिखाते थे। इस बार जब फसल उगी तो गेहूं नहीं, नई उम्मीद उगी। हरियाली को देख रामू की आंखों में वो चमक लौट आई, जो कई साल पहले खो गई थी। फसल कटकर मंडी पहुंची और इस बार अच्छे दाम मिले। उसने सबसे पहले पुराने कर्ज चुकाए, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, पत्नी के लिए एक साड़ी और खुद के लिए बस एक नई फावड़ी। पूछने पर बोला, मेरे लिए यही काफी है। आज जब गांव के लोग रामू को देखते हैं तो कहते हैं, वो बूढ़ा किसान असली योद्धा है। रामू मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस लड़ता रहा अपने हिस्से की मिट्टी से। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब एनएचआई करता है।